पिछले कई महीनों से दुनिया में टैरिफ के जरिए उथल पुथल मचाने वाले ट्रंप ने अब वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप की नजर है। बेशक अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते पिछले कई सालों से तनावपूर्ण रहे हैं। इसकी बड़ी वजह वेनेजुएला की आंतरिक राजनीति, चुनाव प्रक्रिया पर उठे सवाल, मानवाधिकारों को लेकर आरोप और अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हैं। लेकिन अब वेनेजुएला पर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। वेनेजुएला का शासन अमेरिका के हाथों में आ गया है। ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि जब तक वहां स्थिरता नहीं आती, अमेरिका ही काराकास को चलाएगा। अमेरिका के वेनेजुएला पर एक्शन से दुनिया भर में टेंशन का माहौल बन गया है। टेंशन की वजह है वेनेजुएला के तेल भंडार। ट्रंप ने यह भी कहा, जो अहम बात है, बहुत अहम बात है, एक्चुअली सरप्राइजिंग बात है जो उसने कही, कि अब हम वेनेजुएला को हम चलाएंगे। जैसे कि वेनेजुएला कोई कंपनी हो, इन्होंने एक्वायर कर ली और बोल रहे हैं हम वेनेजुएला को चलाएंगे। अब देखना है कि कैसे चलाएंगे। बट जो चलाने में उनका समझ आ रहा है, उसका जो माइंडसेट है वो ये है कि ऑयल कंपनीज के माध्यम से कुछ काम किया जाएगा। यानी कि पहली बात तो टीम बनाएगा। टीम में कह रहा है सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ और मार्को रूबियो रहेंगे। उसके अलावा मेरे ख्याल से ये कुछ ऑयल कंपनीज के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को भी टीम में इन्वॉल्व करेंगे, जैसे शेल, एक्सॉन, शेवरॉन। देखिए, जो बड़ी बड़ी तेल कंपनी हैं, इनको बड़े वर्षों का एक्सपीरियंस है दुनिया भर के देशों में तख्ता पलट करवाने का, नए प्रोजेक्ट्स लेने का। अफ्रीका में इन्होंने बहुत करे हैं इस तरह के। तो इन कंपनीज के जो इस तरह के व्हीलर डीलर एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी भी टीम बना दी जाएगी। और वो टीम फिर वेनेजुएला की अपोजिशन से बात करेगी कि भाई आपको अब कैसे सत्ता में लाया जाए। इधर ट्रंप की मंशा पर सवाल है। वो दुनिया पर दादागिरी कायम करना चाहते हैं, तभी तो हर जगह टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। कभी यूक्रेन रशिया जंग में, तो कभी भारत पाकिस्तान तनाव के बीच चौधरी बनते हैं। वैसे भी अमेरिका में मंदी की आहट के बीच ट्रंप की कोशिश है कि किसी भी तरीके से अमेरिकी इकोनॉमी को बूस्ट मिले। टैरिफ का नया जुगाड़ निकाला है। साथ ही अब दुनिया के खनिजों पर भी गंदी नजर घुमाना शुरू कर दिया। And my sense is that it's all about oil. It's all about oil. It's all about basically securing oil assets in Venezuela for the benefit of American economy. इधर दुनिया पहले से ही युद्धों और तनावों से जूझ रही है। तभी वेनेजुएला और अमेरिका से जुड़ी खबरों ने नई बेचैनी पैदा कर दी है। वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई, सख्त बयान और कूटनीतिक टकराव के बीच सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह सिर्फ दबाव की राजनीति है या किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत है। और अगर हालात इससे ज्यादा बिगड़े तो कौन सा देश किसके साथ खड़ा होगा और इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ेगा। इस बात की चर्चा अब तेज हो गई है। वेनेजुएला तेल उत्पादक देश है, इसलिए वहां अस्थिरता का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। इसके अलावा किसी भी बड़े टकराव से शरणार्थी संकट, व्यापार में बाधा और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में असंतुलन पैदा हो सकता है। यही कारण है कि दुनिया के कई देश इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले के बाद अपने बयान से दुनिया भर के राजनीतिक गलियारों और एनर्जी मार्केट में खलबली मचा दी। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है, वेनेजुएला में जारी अमेरिकी कार्रवाई की वजह वहां का खजाना यानी तेल है। ट्रंप ने खुलासा किया कि वेनेजुएला की पूरी लड़ाई असल में तेल संसाधनों के नियंत्रण को लेकर थी। दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश करेंगी। दशकों से बदहाल पड़े वेनेजुएला के तेल कुओं और पाइपलाइनों को अमेरिकी तकनीक से ठीक किया जाएगा। तेल निकालेंगे और इसे पूरी दुनिया को बेचेंगे। दरअसल वेनेजुएला का तेल हैवी क्रूड ऑयल है। यह तेल शहद की तरह गाढ़ा और चिपचिपा होता है, जिसे जमीन से निकालना बेहद मुश्किल और खर्चीला है। साथ ही इसे रिफाइन करने के लिए हाई लेवल की तकनीक और बड़े निवेश की जरूरत होती है। साथ ही ज्यादा सल्फर होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत भी
कम मिलती है, यानी मेहनत ज्यादा मुनाफा कम वाली बात है। इस हैवी क्रूड को रिफाइन करने की तकनीक अमेरिकी कंपनियों के पास है। ऐसे में इन तेल कुओं की चाबी फिर से वॉशिंगटन के हाथों में आने की संभावना बढ़ गई है। वेनेजुएला पर ट्रंप के बयान के बाद वैश्विक तेल बाजार में हलचल तेज हो गई है। कैलिफोर्निया से करीब 2 गुने आकार का देश, जिसके पास अथाह तेल है, इतना तेल के पानी से सस्ता पेट्रोल बिकता है। लेकिन इस गरीब देश में लोग कूड़े से खाना बटोरने के लिए बेबस हैं। देश की लगभग 92% आबादी भूख से तड़प रही है, लेकिन वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे विशाल तेल भंडार है। वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है, जिसके पास 3,03,008 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व है। तेल से होने वाली कमाई ही उसकी अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी है। देश को होने वाली कमाई में तेल की हिस्सेदारी 90% है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस, सोना, बॉक्साइट और कोयला भरा हुआ है। यही वजह है कि वेनेजुएला पर अमेरिका की नजर है। अमेरिका की दादागिरी ऐसी कि उसने सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरे देश में न केवल हमला किया, बल्कि वहां तख्ता पलट कर दिया और शुरू होगा वेनेजुएला से खनिजों का दोहन।